हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक गुजर है और मेरे चैनल क्रिएशन लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता ही हूँ कि दुनिया का कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, हम उसको लिविंग ऑफ आर्ट में तब्दील करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लिविंग ऑफ आर्ट में मैं लोगों के लिए आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, कलयुग। राइट, क्योंकि वही चल रहा है रियल मायने में। जब से कोरोना लगा है तब से कलयुग की भांति हमें समझ आई है। राइट, कलयुग सदियों से है, लेकिन कलयुग अभी कोरोना के टाइम से अपनी चरम सीमा पे है। राइट, कलयुग एक लास्ट स्टेज है इस सृष्टि की। ठीक है, 4 स्टेजेस है। सतयुग, जिसमें शंकर जी वास करते थे। दूसरी है त्रेता युग, जिसमें राम जी निवास करते थे। तीसरी है द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण जी ने वास किया है। और चौथी है काल। जिसमें कोई भगवान नहीं नजर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जय श्री हनुमान जी। वो तो भगवान है, वो तो कृष्ण का भी अवतार है, वो तो राम जी के दूत है, वो तो रुद्र अवतार है शंकर जी के। लेकिन काल में भगवान नहीं है। काल में भगवान को बुलाना है, यानी हनुमान जी को बुलाना है। काल सृष्टि का लास्ट युग है, जो अपनी चरम सीमा पे है। काल का मतलब है, कलयुग का मतलब है काल। काल यानी डार्कनेस। ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर हम ब्लैक यानी जिसमें चंद्रमा की रोशनी है वो है ब्लैक, जिसमें उम्मीद की किरण है, जिसमें कोई एंड नहीं है ना। बट काल में डार्कनेस है, उम्मीद की किरण दूर तक नहीं है, एंड है। एंड, काल यानी एंड, अंतिम। वो गाना नहीं आया था, इस काल काल में हम तुम करे धमाल, क्योंकि वो एंड है इसलिए धमाल। यहाँ पे मैंने एक्सेसिव मनी लाइन लिखा है, एक्सेसिव पावर्टी लाइन, फाइनल जस्टिस ऑफ कर्मा, ये लिखा है। ये किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए। काल यानी मान लो सभी भगवान की आंखें बंद है, ग्रहों की स्थिति पलट गई है। जैसे कि मान लो जिस एक व्यक्ति है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर की डिग्री हासिल करवाई, लेकिन वो आज उतने पैसे कमा नहीं पा रहा जिससे जितने अन्य व्यक्ति कमा रहे हैं। ठीक है, और पावर्टी लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि किसी के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन कोरोना काल में उनके घर में कोई ना कोई ऐसा जिसकी गुजर गया, जिसका डेथ हो गया, पूरी पिक्चर, पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। फाइनल जस्टिस ऑफ कर्मा क्या है? देखो, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि एक यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ मैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी पढ़ लिख के जॉब ही कर रहे हैं, थकी हारी लाइफ जी रहे हैं, उतने नहीं कमा पा रहे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कमा रहे। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। हो सकता है कि उनके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे हो,
कि उनको ज़्यादा एफर्ट ना डालनी पड़ी और वो अच्छे कमा रहे। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने नर्सरी से लेके 10-12 सब अच्छे अंक लाए, लेकिन वो एक जॉब कर रहे हैं, वो थकी हारी लाइफ ही जी रहे, कमा नहीं पा रहे, चिड़चिड़ाहट हो रहे, हो सकता है उन्होंने अपने पिछले काल में बुरे कर्म किए हो। पिछले काल का छोड़ो, कर्म इस काल में ही होता है। जिसने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, यानी कर्म नहीं किया, और किसी का सुन के कुछ अलग प्रोफेशन लिया, वो जूझ रहा है। जिसने सबसे लड़ के अपने पैशन को फॉलो किया, वो उनको आज मिला है, तो वो उनके कर्मों का नतीजा है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, क्रिकेटर, सहवाग, है ना, ये लोगों के पास तो मनी और इनके पास तो आ ही रहा है। बट ये लोग अगले जन्म में के लिए पॉवर्टी लाइन पे जाने वाले हैं। बताओ कैसे? हमारे अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में क्या बोले उन्होंने कि मैं कभी भी गुटखे की ऐड नहीं करता, मैं कभी भी गुटखे की ऐड नहीं करता, अनगिनत ऑफ़र आते हैं मुझे गुटखे की ऐड के लिए, बराबर। लेकिन आज वो पीमल इलायची की ऐड करते हैं, बोलते मैं इलायची की ऐड कर रहा हूँ। यानी ये लोगों को चूतिया बना रहे हैं। विमल क्या इलायची है? वो एक प्रकार का गुटखा ही है। लोग जो उनको फॉलो करते हैं, उनका लिहाज नहीं रखा उन्होंने पैसों का लिहाज पहले रखा, राइट। शाहरुख खान जो रोमांटिक, जिसने प्यार करना सिखाया लोगों को, वो आज तंबाकू गुटखा खाना सिखा रहे हैं, है ना। सहवाग अपना पान विलास की ऐड कर रहा है। एक टाइम था वो माँ की ऐड करता था, उसके माँ का फ़ोन आता था पीछ पे। जो संस्कृति उसने दिखाया, आज वो संस्कृति को उसने कहाँ में पलट दिया? पान विलास में। तो काल में कुछ अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो इसलिए ताकि उनको अगले जन्म में पॉवर्टी लाइन में डालना है, इसलिए। क्योंकि भाई तूने इस पल जी लिया, अगले पल तू पॉवर्टी लाइन, एक गरीब इंसान बन के जी। तो कर्मा का हिस्सा प्रेजेंट में भी है, कर्मा का हिस्सा जन्मों से भी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इस काल के क्षेत्र में है, वो अपने मानसिक संतुलन खोए ना, वो शांत रहे। वो ये समझे कि जो उनके साथ बुरा हो रहा है, वो परिस्थिति, वो होनी उनसे करवा रही है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने तो अच्छा काम किया, कर्म अच्छे थे, क्यों ऐसा हुआ? कर्म अच्छे हो बुरे हो, ये काल चल रहा है, ये रिवर्स आड़ा टेढ़ा सब चल रहा है। क्योंकि अब जब हम अंधेरे में कहीं जाएंगे और वहाँ पे कुछ भी रोशनी नहीं रहेंगी, कुछ भी लाइट नहीं रहेंगी, तो हम तो कहीं पे भी भटक सकते हैं ना। जस्ट लाइक दैट हमारे प्लैनेट्स भी वैसे ही हो गए हैं। जिसको जो चाहिए वो नहीं है, ये कर्मा है, ये काल है, ठीक है। ये सृष्टि खत्म होने के पहले हिसाब किताब है, बरोबर। तो कलयुग में कैसे रहना है? कलयुग में भगवान श्री हनुमान जी को रोज हनुमान चालीसा करके बुलाना है। कितनी भी नेगेटिविटी आए, कितना भी डार्कनेस लगे, धैर्य रखना है, भगवान को बुलाना है। ज़्यादा मनी हो तो उत्माद नहीं करना है, पॉवर्टी लाइन है तो भी शांत रहना है ना। बुद्धि भ्रष्ट नहीं करनी है। ये कर्मा हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए आया है, सॉरी, कलयुग हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए है। तो हमारे कर्मा अच्छे रखिए। भले ही इस जन्म में आपको सफलता नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके आने वाले जन्मों में आप किंग होंगे, अगर इस जन्म का आपका कर्मा अच्छा रहा तो। या फिर इसी जन्म में आप कर्मा अच्छा रखेंगे तो इसी जन्म में आप वो आपके पूरे पाप धुल जाएंगे और इसी जन्म में आप किंग बन सकते हो। कलयुग में ये भी मैजिक हो रहा है। तो कलयुग इज़ काल, बट इट्स एंड, बट इट्स मैजिक ऑल्सो। तो काल को समझिए,
शांत रहिए, बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए। हो रही है, मेरे साथ भी हुआ, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। काल को समझिए, काल फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी पड़ाव है, चरम सीमा पे है। वो कर्मों का हिसाब किताब दे रहा है, तो कर्म अच्छे रखिए, डिप्रेस ना होइए, कोई भी परिस्थिति रहे शांत रहिए, बुद्धि को विचलित ना कीजिए, पॉजिटिव रहिए। हनुमान जी को बुलाइए, बारंबार बुलाइए, चालीसा पढ़ के, क्योंकि राम जी ने ही बोला है कि आने वाले कलयुग में आप इंस्पिरेशन रहेंगे लोगों का। तो काल को मिटाने के लिए हनुमान जी स्वयं साक्षात जागरूक हैं। तो काल का प्रकोप जब तुम्हारे सर पे मंडराए तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि सभी देवों ने कहा है कि हनुमान जी को बुलाइए, हमारा डिपार्टमेंट ख़त्म, हनुमान जी को बुलाइए। तो हनुमान जी काल को विनाश करने के लिए ही है, राइट। उम्मीद करता हूँ काल कलयुग आपको समझ आ गया होगा, राइट। और मेरा ये वीडियो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में यही चल रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।